नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। इसके पिछले वीडियो में हम लोग देख लिया था 1 से 5 तक देख लिया था और 5 से 10 तक देख लिया था। अभी के वीडियो हम लोग करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जो वीडियो 2 मैंने बनाया था उस पर आपका स्टार्टिंग से 1 से 10 तक मिल जाएगा, जाकर आप उसे देख लो। बेहतरीन तरीके से मैंने समझा रखा है आपका। अभी जो है हम लोग इसका आगे का कंटिन्यू करेंगे। कुछ फॉर्मूला जो है पिछले वीडियो में यूज किया था मैंने, उसको मैंने ऐसे ही रख रखा है। इसका भी यूज पड़ेगा तो हम लोग बारी बारी से देख लेंगे। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो कोशिश कीजिएगा यहाँ पर समझने का। फॉर्मूला का यूज है, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप समझ जाइएगा। यहाँ से भी कोई जरूरत नहीं पीछे का देखने का, लेकिन बिल्कुल बिगिनर हो तो आप पहले रिकमेंड करूँगा मैं पहले पीछे का वीडियो जाकर देख लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अभी का। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करना है आपको। यहाँ पे कुछ हम लोग सडन इंडेसेज का, यानी क्लास 8 में जो पढ़े होंगे सडन इंडेसेज पावर का घातांक रूप, उसका हम लोग यूज करेंगे। तो कुछ फॉर्मूला उसका भी लगने वाला है। तो आप देख लो यहाँ पे कि x टू दी पावर n गुने x टू दी पावर n होता है तो ये क्या होता है m प्लस n हो जाता है। यही बात अगर डिवाइड के केस में लग जाए, यानी कि भाग के केस में लग जाए, तो आपस में क्या होता है सब्ट्रैक्ट हो जाता है। इतना बात को मद्देनजर रखते हुए चलना है आपको। देखिए क्वेश्चन में लिख रहा हूँ यहाँ पे कि x टू दी पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस का 4 और डिवाइड में क्या दे रखा है आपको x स्क्वायर। इसका आपको इंटीग्रेशन करके बताना है। अभी तो पूरा डायरेक्टली नहीं कर सकते ना आप, तो क्या करना है आपको, इसमें पार्शियल डिवाइड लगाना है। पार्शियल डिवाइड मतलब जो भी ऊपर आपका न्यूमरेटर पार्ट है जो भी दिख रहा है उसमें बारी बारी से आपको x स्क्वायर से डिवाइड लगाना है। तो एक्स क्यू डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस में 5 एक्स स्क्वायर डिवाइड में आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 4 बटा में एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना सभी में हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर सभी में डिवाइड लगा दिया। वापस अगर इसका भिन्न का जोड़ करोगे, ठीक है, जोड़ घटा जो भी दिख रहा है आपको, यानी नीचे का एलसीएम लीजिएगा, फिर से वापस यही चीज आएगा और ऊपर का फिर वापस चिपक जाएगा आपका, लाइक एज ए फेविक्विक। अब देखिए यहाँ पे ऊपर पावर कितना है 3 है, नीचे आपका कितना है पावर 2 है। आपस में घटेगा, यानी कि कैंसिल करना आता होगा आपको, तो गर्दा उड़ा दीजिए। तो क्या होगा आपका x और dx इंटीग्रेशन कर लेते हैं साथ में। इधर से ये भी बुला लेते हैं, इसको इधर से बुला लेते हैं और दोनों मिलकर काट कुटवल कर लेते हैं। प्लस में ये 5 आपका कांस्टेंट पार्ट है, ये बेचारे को छोड़ दीजिए और बाकी के साथ कुछ कर लीजिए। ये दोनों आपका ऐसे भी कट जाएगा, तो dx का dx चिपक जाएगा बेचारा आके। अब यहाँ पे चलते हैं माइनस का कितना हो जाएगा ये आपका 4 बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा एक्स स्क्वायर और dx यहाँ भी लगा दीजिए। ठीक है, एक फॉर्मूला और यूज कर लीजिएगा इसमें कि अगर x टू दी पावर n होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या माइनस से अगर n रहे तो लिखते हैं 1 बटा x के पावर n। ठीक है, ऐसा भी लिखते हैं आप। तो देखिएगा कि अगर ये चीज़ आपको यहाँ पर दे रखा है, जस्ट वाइस वर्सा भी कर सकते हो इसको। ठीक है, अगर ये फॉर्मेट दे रखा हो तो नीचे का पार्ट अगर ऊपर जाएगा तो सिर्फ क्या आएगा, सिंपली माइनस लग जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा कि एक्स स्क्वायर दे रखा है, अगर एक्स स्क्वायर को अगर ऊपर की तरफ लाओगे तो एक्स टू दी पावर क्या होगा -2 हो जाएगा ये चीज़। बाकी में यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग कि एक्स का क्या होगा, एक्स का डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि इस पर आपका एक छुपा हुआ है, एक में एक जोड़ लेंगे। अगर बात समझ नहीं आया तो पिछले वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने बेसिक से बता रखा है। ठीक है, अगर समझ गए तो ठीक है, आगे चलते हैं। प्लस में 5 आपका बाहर और डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये डायरेक्टली क्या होता है x होता है, तो यहाँ पर प्लस 5 x कर लीजिएगा माइनस का 4 और ये जो पार्ट है आपका x टू दी पावर -2 चला जाएगा। ठीक है, x टू दी पावर क्या होगा, नीचे का पार्ट ऊपर चल जाएगा। आप चाहो तो इसको यहीं पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा, तो मैं इसको यहीं पे कर दे रहा हूँ x टू दी पावर -2 और उसके बाद हम लोग इसके आगे का काम करते हैं। ये आपका -2 गया। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ पे आपने दिख रखा होगा कि पावर में जो भी पार्ट रहता है उसमें आप क्या करते हो, एक जोड़ते हो और जो बचता है उसी से आप लोग डिवाइड कर लेते हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का 1 और डिवाइड में माइनस का 2 प्लस का 1 और बाद में क्या करना है, प्यारा सा c लगा देना है। हालांकि अभी लगेगा नहीं, लेकिन हम लोग छोड़िए कोई बात नहीं, अंत में लगा दीजिएगा, अंत भला तो सब भला। एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस का 5x। अब बताओ यहाँ पे कि ए तो आपका x रहा, पावर में क्या हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा पावर में -1 और नीचे क्या होगा, ये भी आपका -1, तो माइनस का 4 x टू दी पावर -1 और डिवाइड में भी -1 बचेगा। क्लियर दिख रहा है ना, इतना पिक्चर ही नहीं कटा। इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का 5x और ये वाला माइनस जो है माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, और 4 का 4 रहने दीजिए यहाँ पे और x टू दी पावर -1 बराबर होता है आपका 1 बटा x।
तो आप इसे भी लिख सकते हो 1/x मतलब ये डिवाइड में आपका x यहाँ पे लग जाएगा और प्लस का c। समझ गए हो कितना बात? कुछ तो यहाँ पर फॉर्मूला का यूज हो रहा है, बेसिक फॉर्मूला, अगर पता होगा तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली समझ में आ गया होगा, मुझसे पहले आप बना लिए होगे, लेकिन नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसको मैं हटा दूं, थोड़ा सा याद हो गया होगा आपका रिवीजन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। बुक है तो बुक देख लीजिए, अदरवाइज यहाँ तो लिखे गए हैं और सामने दिख भी रहा होगा क्वेश्चन बड़े बड़े अक्षर में। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन डालिए यहाँ पे हेडलाइन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि x³ प्लस में 3x प्लस में 4 और डिवाइड में है आपका √x, इसका करना dx। ठीक है, अब इसमें क्या कीजिएगा, वही रूल फॉलो करना होगा आपको पार्शियल डिवाइड का। तो x³ डिवाइड में √x लगा दीजिए, प्लस में 3 x डिवाइड में √x प्लस में 4 डिवाइड में √x और पूरे में डिवाइड dx लगा दीजिए। क्लियर बात है? अब बताओ कि √x का मतलब कितना होता है? √x का मतलब होता है x के पावर में 1/2। 1/2 मतलब आधा रुपया समझ लीजिए ऐसे। अब बात बताइए कि ऊपर आपका 3 है, x के पावर में क्या है? 3 है। x के पावर में कितना है? 3 है। और उसमें से क्या करना है आपको, ये चीज़ काट घटाना यानी घटाना होगा। तो 3 रुपया में से अगर आपने आधा रुपया को घटा लिया, कितना बचेगा? 2.5 रुपया। 3 में से आधा गया, 2.5 बचा। और 2.5 को कितना लिख सकते हो? 5/2। 2.5 रुपया कितना लिख सकते हो बच्चों? 5/2। तो थोड़ा टाइम बचाने का तरीका है, आप इतना लिख के चलो, नहीं तो बहुत सारा लंबा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, तो आप लंबे लंबे गाना गाने लगोगे। ठीक है, और जैसे dx बुला लीजिए, dx प्लस में 3 गया, बाहर निकाल लीजिए। ऊपर आपका x⁻1 है, x⁻ क्या है? 1 है। नीचे आपका आधा है, घटेगा 1 रुपये में से आधा रुपया का कितना होगा? आधा रुपया भी होगा। या फिर ऐसे समझ लो कि 1 x में आपका 2 √x होता है, तो 1 √x कटेगा, 1 √x बचेगा, और √x का मतलब होता है 1/2 प्लस 4 आपका बाहर। ये जो पार्ट है आपका नीचे का पार्ट है, डायरेक्टली ऊपर जाएगा। तो 4 तो बाहर हो चुका है, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? यही पार्ट ऊपर आएगा, लेकिन माइनस साइन के साथ आएगा। तो √x का मतलब होता है x के पावर 1/2, और ये पार्ट जब ऊपर जाएगा तो x के पावर में माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे dx लगा दीजिएगा, प्लस यहाँ पे भी dx लगा दीजिएगा। बात समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आप तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? यही वाला लगाएगा कि x पावर में क्या हो? n हो। n का मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है? 5/2। एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ सीख लो कि अगर 5/2 है और इसमें आपको क्या करना है? 1 जोड़ना है, तो बार बार ये चीज़ लिखोगे तो कन्फ्यूजन पड़ जाओगे। आपको क्या करना है, ऐसे भी एलसीएम निकाल के देखोगे तो 2 नीचे आएगा, है ना, और ये आपका 5 + 2 मिला के कितना हो जाएगा? 7/2। अगर आपने यहाँ पे माइनस का 1/2 लिखा, माइनस का 1/2 लिखा, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, कहाँ पे? ये वाला पार्ट, कि 1/2 में से क्या करना है आपको? 1 जोड़ देना है ना। जोड़ने वाला केस आएगा यहाँ पे, इस वाले के लिए बता रहा हूँ, इसकी मैं ट्रिक भी बताऊँगा थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा? 2, और 1 प्लस में 1 और 1 और 2 एकम 2 मिलकर कितना होगा? 3/2। आप किसी का भी ट्राई कर लो। सपोज कि 7/2 + 1 करोगे, एलसीएम कितना होगा? 2। 7 + 2 = 9/2 हो जाएगा। बार बार इतना लिखोगे, इतना सारा पेपर में स्पेस भी जाएगा, टाइम भी टेकिंग होगा, और आपका गलती होने का चांस भी रहेगा। तो आप इसके लिए क्या करना है, आपको बस इतना से याद रखना कि अगर 7/2 का निकालना है इस तरह से, +1 करना है, तो सिंपली क्या करो कि बस 2 में 7 को जोड़ दो, कितना आएगा? 9 आ जाएगा, और 9 डिवाइड में आपको 2 लगा देना। देखो यही चीज़ ना आ गया इतना करने के बाद, तो आपको टाइम बचा। अगर 5/2 है तो 2 में क्या करो? 5 को बस जोड़ दो, कितना आ गया? 7। 7/2 कर दीजिए, इजी सा कॉन्सेप्ट है। अगर 1/2 में क्या करना है? 1 जोड़ना है, तो क्या करो? 2 में बस 1 को जोड़ दो, कितना हो गया? 3/2। तो आप इसको फास्ट बना सकते हो, है ना? क्या कर सकते हो? इसको फास्ट बना सकते हो। समझ गए कॉन्सेप्ट? मैं इसको हटा दे रहा हूँ। मैंने इसलिए किया कि आप देख रहे होगे यहाँ पे कि आपको क्या करना है अकॉर्डिंग टू रूल, कि पावर में अगर n होता है तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? ऑलवेज 1 को जोड़ते हैं और डिवाइड में फिर से लगा लेते हैं, वही चीज़। तो यहाँ पे करेंगे हम लोग, तो x के पावर में क्या लिखेंगे? डायरेक्टली इंटीग्रेशन, और ये dx का सिंबल हटा रहे हैं हम यहाँ पे, यानी कि इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट कर रहे हैं। तो 7/2, ठीक है। 5/2 का क्या होगा? डायरेक्टली आप इसमें जोड़ दो, 2 और 5 7, 7/2 हो जाएगा। और इसी चीज़ से डिवाइड भी लगाना आपको, इस बात को भूलना भी नहीं है आपको। 3 का 3
एक्स के पावर में क्या होगा, इसको जोड़ दीजिएगा आप, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और डिवाइड में फिर से आपका 3/2 रह जाएगा, प्लस में 4। यहाँ पे देखिए माइनस का पार्ट है, जब इसको जोड़िएगा इसमें तो क्या आएगा आपका, -1 में 2 को जोड़िएगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो x⁴ 1/2 और इस चीज़ से आपको डिवाइड भी लगा लेना है, क्लियर, और प्लस का c कर लेना है। बात इतने से समझ में आ गई होगी आपको। अब एक बार सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये जो 7/2 है जब पलटी मारेगा तो क्या हो जाएगा, 2/7 और x⁴ में 7/2 तो जिंदाबाद है ही आपका, क्लियर। प्लस में ये भाई जो 3 है आपका पहले का है और ये चीज़ फिर से पलटी मार देगा तो यहाँ पर फिर से आपका आ जाएगा 2/3 और x⁴ में 3/2 अभी भी जिंदाबाद है। यहाँ पे देखिएगा 4 आपका पहले से है और 1/2 जो है ये आपका 2/1 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, गुना के फॉर्म में, और x के पावर में 1/2 अभी भी जिंदाबाद है। ये मुर्दाबाद कोई नहीं हुआ है, जिंदाबाद ही है। अब चलो आगे कुछ लाइन और लिख लेते हैं। देखिए कुछ कैंसिल वैंसिल होने वाला काट दीजिए, ये तो आपका 3 से 3 गए, ठीक है। अब देख लो आप कि आंसर किस फॉर्मेट में दे रखा है, कुछ कॉमन निकाल के दे रखा है तो कॉमन निकाल लेंगे, अदरवाइज इसको सिंप्लीफाई करके छोड़ देंगे। तो 2/7 का 2/7 ही रहने वाला आपका, यहाँ पे 2/7 का 2/7 ही रहेगा, और x⁴ में क्या हो जाएगा 7/2 प्लस 3 से 3 कैंसिल हो चुका है, बचेगा कितना, सिर्फ 2 बचा हुआ है आपका, तो 2 और पावर में क्या हो जाएगा x⁴ 3/2 प्लस में यहाँ पर 4 दूनी का 8 हो जाएगा आपका ये, तो 8 और x के पावर में 1/2 को बोलते हैं हम लोग √x, जस्ट अपोजिट कर लीजिए √x और प्लस का c लगा दीजिए, खत्म हो गया आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन है इजी, बस समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है आपको। एक आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, आप ओनली एक ही बार में इसका आंसर बोल सकते हो, ठीक है, बस प्रैक्टिस आपका हो जाए एक बार इस पे अच्छे से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 13 नंबर लिखा हुआ है कि x³ माइनस में x² प्लस में x माइनस में 1 और डिवाइड में लगाना है आपको x माइनस का 1, ये दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट बंद है, इंटीग्रेशन का साइन है और आपका dx है। अब यहाँ पे देखिए नीचे जो आपका 2 टर्म में आ गया तो डायरेक्टली तो पार्शियल डिवाइड नहीं लगा सकते, कुछ ना कुछ कॉमन पॉइंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा आप कि x³ माइनस x², अगर यहाँ पे से अगर आपने x² को कॉमन लिया, यहाँ से क्या किया आपने इन दोनों में से x² को कॉमन लिया, तो x³ में से x² बाहर निकल गया, क्या बचेगा, एक ठो x, 3 में से 2 बाहर 1 बचा, यहाँ से पूरी बाहर है तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, प्लस यहाँ को आप एक साथ ब्रैकेट में ले लो और इंटू में अपना मन से 1 लगा दो, अपना मन से, बस समझने के लिए, आपने 10th क्लास में फैक्टर पढ़ा होगा। डिवाइड में आपका x माइनस 1 का x माइनस 1 रहेगा, इंटीग्रेशन dx का dx। अब देखो यहाँ पे x माइनस 1 फिर से मिल जाएगा कॉमन, आपका निकाल लीजिए, बचेगा क्या यहाँ पे, अगर ये बाहर निकल चुका है तो यहाँ का x², ये बाहर निकल चुका है तो यहाँ का प्लस का 1, डिवाइड में x माइनस 1 का x माइनस 1, फिर से इंटीग्रेशन लगा लीजिए। अब ये दोनों राफ साफ x माइनस 1 अब जो जिंदाबाद हो रहा था अब वो आपका मुर्दाबाद, यानी कि खत्म हो गया आपका। बचा क्या, x² का dx करना बच गया, है ना, सिर्फ ये पार्ट बचेगा आपका, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ यही पार्ट बचा आपका। तो एक बारी x² और एक के बारी सीधा सीधी क्या करेंगे 1 के साथ, यानी 1 खत्म, dx लग जाएगा। अब देखो x² तो क्या करेंगे 3 डिवाइड में 3 प्लस, इसके लिए क्या करेंगे सिंपली x और प्लस में सी चिपका दीजिए, हो गया आंसर, खत्म। आप तो समझ में आने लगा हो कुछ क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देखिएगा। 14 नंबर, क्वेश्चन देखिए क्या कहा है। देखिए लिखा हुआ है कि 1 माइनस एक्स √x और यहाँ पे dx दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं इसका सोल्यूशन।
सबसे पहले क्या करना है आपको, ब्रैकेट का काम कर लीजिए, इनकी इंटू कर लीजिए। जब इंटू कीजिएगा तो ये पार्ट इसके पास जाएगा, तो रूट एक्स डी एक्स माइनस ये पार्ट फिर से इसके साथ जाएगा। तो यहाँ पे पावर आपका 1 छिपा हुआ है, और रूट एक्स का मतलब कितना होता है, अभी मैं लिखा था कि एक्स टू दी पावर 1/2 होता है। और यहाँ का 1 जब दोनों चिपकेगा यानी कि जब जुटेगा तो 1 और 1/2 मिलके कितना हो जाएगा, 3/2। तो आपको एक बार में कर लेना 3/2 और डी एक्स लगा दीजिए यहाँ पे। क्लियर बात। और इस रूट एक्स के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख दीजिए एक्स के पावर में 1/2। क्लियर है, इतना समझ गए होगे। बस सिंपली 8 क्लास का मैथ है, सॉलिड एंड इंडस्ट्रियल चैप्टर का, आप वहाँ पर सीख सकते हो। अब देखो ये तो इसके साथ गुना हो गया और एक इसके साथ गुना हो गया, हमने कर लिया काम। अब इंटीग्रेशन का काम करेंगे तो पता है कि इसको क्या करना है, जोड़ देना होगा। तो 1/2 में जब आप 1 जोड़ोगे तो जो ना भी मैंने सिखाया है कि 2 में क्या करो, 1 को जोड़ दो, तो आपका 3/2। और इस चीज़ से आपको क्या करना है, डिवाइड लगा देना है। माइनस इसमें भी क्या करना है, वही बात, एक्स टू द पावर क्या होगा 5/2 और डिवाइड में 5/2, ठीक है। और प्लस में लास्ट में सी कर लेना है। अब इसको क्या करना है, प्यार सा खूबसूरत अंदाज में लिख दीजिए। 3/2 को क्या लिख दीजिएगा, 2/3 और एक्स के पावर में 3/2 माइनस 5/2 को क्या लिखना है, 2/5 और एक्स के पावर में 5/2 और प्लस का सी लगा दीजिए। हो गया आपका इतना सा आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट 15, उसके बाद हम लोग बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो फटाक से लिखिए 15वां क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, बाकी का जो 7 क्वेश्चन बचेगा उसे हम लोग कर लेंगे। तो क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरह से कि लिखा है मैंने जिस तरह से कि रूट एक्स ब्रैकेट 3x² प्लस में 2x और प्लस में 3 और dx। अब क्या कीजिए, अब सिंपली सा मेथड है कि रूट एक्स का मतलब कितना होता है, एक्स के पावर में 1/2 होता है। कितना होता है, रूट एक्स का मतलब एक्स के पावर में 1/2 होता है। अब 1/2 होने का मतलब इन दोनों का सेटिंग कर दीजिएगा। तो 3 का 3 बाहर निकाल लेते हैं हम एक ही बार में, और एक्स के पावर में क्या होगा, इसका आधा और इसका 2 रुपया मिलकर कितना हो जाएगा, 2.5 रुपया। और 2.5 का मतलब होता है 5/2, 2.5 का मतलब कितना हो गया, 5/2 लिख दीजिएगा। प्लस dx भी लगा लीजिए साथ में, इसको बुलाना भूलना नहीं है। प्लस 2 आपका बाहर, ठीक है, और इसका सेटिंग फिर से इसके साथ कर लीजिए। फिर ये आधा रुपया लेके जाएगा और इसके पास कितना है, 1 रुपया। तो 1 रुपया और आधा रुपया मिलके हो गया 1.5, और 1.5 को लिखते हैं हम लोग 3.5। 1.5 को लिखते हैं क्या, 3.5, यानी कि 3/2 लिखते हैं। तो x के पावर कितना लिख देंगे, 3/2 प्लस एक बार फिर से इसके साथ लगा दीजिए। तो 3 बाहर, बार यहाँ पे dx भाई भाग रहा है, 3 बाहर और x के पावर में 1/2 और ये dx, ठीक है। इतना बात। चलिए अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है आपको। तो 3 का 3 बाहर रखिएगा, x के पावर क्या लिखना है, 2 में 5 को जोड़ दीजिएगा 7/2, और इसी चीज़ से क्या करना है, आपको डिवाइड लगा देना है। प्लस ये 2 का 2 रहेगा यहाँ पे, और x के पावर में क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। 3/2 का कितना हो जाएगा, ये आपका 5/2 और डिवाइड में फिर से आपका 5/2 प्लस 3 का 3 रहेगा, x के पावर में क्या होगा, इन दोनों को जोड़ लीजिएगा। तो 3/2 और डिवाइड में फिर से 3/2, और लास्ट में आपको एक सी प्यारा सा चिपका लेना है। क्लियर। अब देखो, अब एक नए अंदाज में इसको क्या कीजिए, पलटी मार के लिख दीजिए। तो 3 पहले का और 2/7 हो जाएगा ये, और x के पावर में क्या होगा, 7/2। फिर से 2 पहले का और ये पलटी मारेगा तो 2/5 हो जाएगा, और फिर से एक नए अंदाज में ये आपका 5/2 प्लस 3 का 3, ये फिर से पलटी मार देगा यहाँ पे 2/3, और इसके पावर में क्या होगा, 3/2, और लास्ट में प्लस का सी लगा दीजिए। जो कटने वाला होगा कटेगा, नहीं कटने वाला जुटेगा। और क्या कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे तो बहुत कुछ हो सकता है। 3 से 3 कटेगा, 3 दूना का 6, 6/7 और x के पावर में 7/2 प्लस 2 दूनी का 4, 4/5, x के पावर में 5/2 प्लस 2 का 2 और x के पावर में 3/2 प्लस में c। ये आपका आंसर हो गया फाइनली। क्लियर है। तो आशा करते हैं आपको मैं समझा पाया हूँ अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग क्या करेंगे, 15 तक कंप्लीट हो चुका है आपका, 16, 17, 18, 19, 20 जो भी बचा हुआ लास्ट वीडियो रहेगा चैप्टर खत्म, उसका हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मूव ऑन करेंगे। टिल देन बाय बाय, टाटा सी यू। वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट प्यारा से जरूर करें। थैंक यू।